यहाँ पर इसको शॉर्ट करके देखते हैं हमारा ओवरलोड स्विच काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रिप कर चुका है। यहाँ पर इसको हटा दिया है। अभी देखिए यहाँ पर ट्रिप कर चुका है और एलईडी हमारा ग्लो कर चुका है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए कुछ भाई का कमेंट था कि सर ओवरलोड स्विच के बारे में थोड़ा सा बताओ कि ओवरलोड स्विच का कनेक्शन कैसे होता है और कौन सा ओवरलोड स्विच कहाँ पर लगाना चाहिए। तो देखिए हमारा जो कमेंट था, हमको जो कमेंट किया था जो भाई ओवरलोड स्विच के बारे में, तो मैं उसका जवाब कमेंट से भी दे सकता था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, एक कमेंट का जवाब देने से समस्या हल नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह का ओवरलोड स्विच लगता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो एक इस पर डिटेल से वीडियो बना दिया जाए, ताकि ओवरलोड स्विच के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है, जिस भाई को कन्फ्यूजन है, वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि कोशिश करेंगे कि छोटा वीडियो, लेकिन हो सकता है लंबा, तो उससे दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को ओवरलोड स्विच के बारे में कुछ जानना है तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि ओवरलोड स्विच किस तरह से काम करता है और कौन से एम्पलीफायर में, कितने वाट के एम्पलीफायर में कौन सा ओवरलोड स्विच लगना चाहिए या लगाना चाहिए या फिर लगता है। तो सारा का सारा डाउट इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ ओवरलोड स्विच रखा हूँ, एक दो मॉडल का है, ज़्यादा नहीं है। ये एक सभी एक ही मॉडल का है, और यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा अलग मॉडल का है। उसके बाद यहाँ पर एक स्विच है जो कि पावर ऑन ऑफ के लिए है। उसके बाद यहाँ पर एक फ्यूज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम एक ट्रांसफार्मर लिए हैं। देखिए कुछ भाई को डायग्राम के मदद से समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। किसी एक ओवरलोड स्विच पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद आपको सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ओवरलोड स्विच किस तरह से काम करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक एलईडी लिए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये एलईडी क्यों लिए हैं, आप लोग देखे होंगे कि एम्पलीफायर में जब ओवरलोड होता है, एम्पलीफायर जब ओवरलोड होता है, जब ट्रिप करता है एम्पलीफायर, तो आगे जो है एक एलईडी लगा होता है ओवरलोड का, उस पर लिखा होता है ओवरलोड। और जब एम्पलीफायर ट्रिप करता है तो ओवरलोड का इंडिकेटर ग्लो कर जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। तो वापस क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद, 2-4 मिनट के बाद या 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद इस स्विच को पुश करते हैं वापस, और हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। अगर सिस्टम में ओवरलोड की वजह से ट्रिप हुआ है तो वो चालू हो जाता है। अगर सिस्टम हमारा किसी वजह से, मतलब कोई फॉल्ट की वजह से ओवरलोड हुआ था, तो इसको पुश करने पर वापस फिर से ये मतलब बंद हो जाएगा, मतलब ये सप्लाई को नहीं पास करेगा। तो ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम में कुछ फॉल्ट है। अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो ये वापस इसको पुश करने पर सिस्टम हमारा चालू हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओवरलोड स्विच, अगर आप 200 वाट से ज़्यादा एम्पलीफायर बनाते हैं या फिर आप रिपेयर करते हैं, तो उसमें ओवरलोड स्विच ज़रूर लगाना चाहिए। अगर एम्पलीफायर छोटा है, 100-200 वाट, मान के चलिए 100 या 50-100 वाट का है, 150 वाट का है, तो आप उसमें नहीं भी लगाते हैं ओवरलोड स्विच तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वहाँ पर आप फ्यूज लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही एम्पलीफायर हमारा 200 से ज़्यादा होता है, 200, 400, 500, 1000, 1500, तो उसमें दोस्तों ओवरलोड स्विच लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ओवरलोड स्विच लगाते क्यों हैं? ओवरलोड स्विच का काम है दोस्तों कि ज़्यादा नुकसान से बचाना। जैसे कि सिस्टम जो बड़े एम्पलीफायर होता है 500-1000 वाट का, उसमें दोस्तों बहुत महंगे सामान लगता है, और अगर किसी वजह से कोई फॉल्ट हो जाए तो ज़्यादा फॉल्ट ना हो, इसलिए ओवरलोड स्विच लगाया जाता है कि ज़्यादा फॉल्ट अगर होता है तो ये ज़्यादा फॉल्ट होने से पहले ही ये ओवरलोड स्विच आपका ट्रिप कर जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर हम कुछ डायग्राम भी लिए हैं और यहाँ पर स्विच भी लिए हैं, ओवरलोड स्विच। तो सभी के मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान से समझिए कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले दिखा देते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों ये जो ओवरलोड स्विच है, यहाँ पर अलग अलग एम्पियर का ओवरलोड स्विच आता है। देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर है दोस्तों। और ये AC ओवरलोड स्विच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AC 240 वोल्ट टू 24 वोल्ट। तो AC और DC दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये ओवरलोड स्विच AC में यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दूसरा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है 12 एम्पियर का। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है 2.7 एम्पियर का। थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करते हैं क्योंकि ये हिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक स्विच है जो कि ये 16 एम्पियर का है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये दोस्तों 20 एम्पियर का है।
ये 20 एम्पियर का स्विच है और आप इसको 250 वोल्ट से 50 वोल्ट तक मतलब यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्विच, आप जानते हैं ये स्विच एसी में लगता है, एसी सप्लाई में। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये है फ्यूज, जो कि कॉमन चीज़ है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे इस पर और इस एलईडी का भी कनेक्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी इसको साइड करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये डायग्राम। दोस्तों सबसे पहले डायग्राम को समझिए, क्योंकि डायग्राम अगर समझते हैं तभी आप लोग समझ सकेंगे। तो देखिए अभी जो ये ट्रांसफार्मर है, मान के चलिए ये ट्रांसफार्मर है और मान के चलिए दोस्तों ये एम्पलीफायर के अंदर लगा हुआ है ये ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। तो प्राइमरी वाइंडिंग उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें हम AC 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग उसे कहते हैं जिससे हम सिस्टम को चलाते हैं। मतलब यहाँ से जो आउट होता है हमारा DC बनने के बाद, जो एम्पलीफायर चलता है या कोई भी सिस्टम चलता है, उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद हम बता दें कि यहाँ पर देखिए ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग का दोस्तों कनेक्शन किस तरह से ओवरलोड का होता है और फ्यूज का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो वाइंडिंग है, यहाँ पर एक तो कॉमन रहेगा ही, आपका वाइंडिंग आपका एक कॉमन रहता है और एक पर हम 220 वोल्ट फेज सप्लाई देते हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट पर हम सप्लाई देते हैं, तब जाकर हमारा सिस्टम काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, कभी भी अगर आपका यहाँ पर मान के चलिए डायोड शॉर्ट हो जाए या फिर ट्रांजिस्टर जो भी इसके आगे लगा हुआ है अगर वो शॉर्ट हो जाए, तो क्या करेगा दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर बहुत महंगा आता है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर को जलने से रोकने के लिए यहाँ पर फ्यूज और ओवरलोड स्विच का कनेक्शन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अगर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट होता है, जैसे कि मान के चलिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर 10 ट्रांजिस्टर लगा है या 5 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर उनमें से कोई एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए तो क्या करेगा कि ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने के बाद जो है यहाँ पर सिग्नल मिलेगा इस ओवरलोड स्विच को कि नहीं, एम्पियर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब इसके क्षमता से ज़्यादा एम्पियर ये ड्रॉप करने लगता है। उस वजह से जो है ये ओवरलोड स्विच कुछ सेकंड के बाद ट्रिप कर जाता है और हमारा जो भी सिस्टम है वो ज़्यादा नुकसान होने से बच जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी और अभी भी बता दिया, इसलिए कि आप लोगों को अगर एक बार में समझ ना आए तो मैं इसलिए रिपीट किया बातों को। तो अभी मान के चलिए ये दोस्तों प्लग है, ये हम बोर्ड में लगाएंगे 220 वोल्ट के सप्लाई में, और यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कैमरे को सेट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों कैमरे को सेट कर लिए हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए मान के चलिए ये हमारा प्लग है जो कि बोर्ड में लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन किस तरह से हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक तो कॉमन रहेगा हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई है, न्यूट्रल हो या फेज हो उससे मतलब नहीं है दोस्तों, एक वायर को यहाँ पर कॉमन करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर का जो एक वायर है इसको डायरेक्ट प्लग के साथ जोड़ना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर फेज जो है, ये फेज में दोस्तों आपका फ्यूज लगता है और ओवरलोड स्विच लगता है। तो यहाँ पर किस तरह से लगता है, देखिए दोस्तों जब प्लग का वायर आता है एम्पलीफायर के अंदर तो सबसे पहले फ्यूज का कनेक्शन होता है। तो फ्यूज का कनेक्शन इस तरह से होता है दोस्तों, फ्यूज का होल्डर ये है होल्डर, इसके अंदर फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूज में 2 वायर होता है, जो कि एक वायर यहाँ से जब आएगा तो फ्यूज के अंदर चला जाएगा और दूसरे वायर से यहाँ पर आउट हो जाएगा। तो आउट जब दूसरे वायर से होगा तो यहाँ पर दोस्तों आएगा, और यहाँ पर एक ओवरलोड स्विच लगा है। यहाँ पर देखिए अभी हम 2.7 एम्पियर का ओवरलोड स्विच लगाए हैं। ये दोस्तों सिर्फ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर एम्पलीफायर के हिसाब से ओवरलोड स्विच डिसाइड होगा कि एम्पलीफायर आपका कितने वाट का है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो ये सप्लाई जब आता है फ्यूज के बाद तो यहाँ पर आता है। उसके बाद दोस्तों ये फ्यूज उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवरलोड स्विच में जाता है, और यहाँ से जब सप्लाई पास होता है ओवरलोड स्विच के बाद, देखिए दोस्तों जब ओवरलोड स्विच हमारा अच्छी कंडीशन में रहेगा और वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट रहता है, अंदर से शॉर्ट रहता है, लेकिन इसके अंदर कुछ मटेरियल लगा होता है जिसके वजह से ये ट्रिप करता है। यहाँ से आउट होगा, तो आउट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सीधा आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विच लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर ओवरलोड स्विच है। तो इस तरह से ये ओवरलोड स्विच काम करता है। देखिए यहाँ से जब सप्लाई आता है इसमें जाता है और यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ पर स्विच में आता है। उसके बाद स्विच से दोस्तों जब हम चालू करते हैं स्विच को तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पर आता है इस वाइंडिंग में, और हमारा ट्रांसफार्मर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ ओवरलोड स्विच के साथ साथ देखिए यहाँ पर एक एलईडी लगा हुआ है। तो ये एलईडी क्यों लगाया जाता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और ये काम कैसे करता है मैं आपको पहले भी बताया कि एलईडी जो है ओवरलोड होने के बाद एलईडी ग्लो करता है, लेकिन ये काम करता कैसे है।
तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए जब हमारा सप्लाई यहाँ से आता है, फ्यूज के बाद यहाँ से आता है, और एक सप्लाई तो हमारा कॉमन है, इस पर कुछ नहीं लगा है। जब सप्लाई यहाँ पर आएगा दोस्तों, तो इसके थ्रू पास होकर यहाँ पर सप्लाई हमारा ट्रांसफार्मर तक आता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इंडिकेटर या बल्ब जलता नहीं है, ये बंद रहता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वायर में एक रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी का कनेक्शन हुआ है, और इसी वायर में दोस्तों यहाँ ओवरलोड के बाद इसी वायर में यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ही वायर है, तो यहाँ पर तो जलने का चांस नहीं है एलईडी। जब ये सर्किट हमारा कंप्लीट रहेगा, पूरा रहेगा, जब यहाँ से सप्लाई इसके अंदर आता रहेगा, तब तक ये एलईडी नहीं जलेगा। लेकिन यहाँ पर एलईडी कब जलता है दोस्तों, मान के चलिए ये स्विच यहाँ से ओपन हो गया, ये कनेक्शन यहाँ से कट गया। ये कनेक्शन कटने के बाद देखिए यहाँ से जो कॉमन सप्लाई है दोस्तों, तो यहाँ पर वाइंडिंग में आता है, और वाइंडिंग के बाद जो भी सप्लाई है, मान के चलिए स्विच तो हमारा ऑन ही रहेगा, एम्पलीफायर तो चालू ही रहेगा, तभी तो ओवरलोड ट्रिप करेगा। तो यहाँ पर देखिए जब कॉमन सप्लाई यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बाद यहाँ पर आता है, तो यही सप्लाई दोस्तों स्विच के बाद भी यहाँ पर आता है। तो मान के चलिए यहाँ पर देखिए ये कॉमन सप्लाई इसके थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये ओपन है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओवरलोड के कंडीशन में इसका कनेक्शन कट जाता है, तो यहाँ पर कनेक्शन इसका नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई आ गया, नेगेटिव नहीं दोस्तों, कॉमन सप्लाई। यहाँ पर कॉमन सप्लाई इसका आ गया वाइंडिंग के थ्रू, स्विच के थ्रू यहाँ पर, तो ये इसको कॉमन सप्लाई मिल गया। और फेज दोस्तों यहाँ से देखिए फ्यूज के बाद यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जब फेज ऑलरेडी है और ये कट जाता है, स्विच हमारा ट्रिप कर जाता है, तो ये कॉमन सप्लाई यहाँ पर आ जाता है, और उस कंडीशन में ये एलईडी ग्लो कर जाता है। इस पर अभी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए दोस्तों कि ये किस तरह से काम करता है। तो अभी जो हम आपको बता रहे थे कि ये एसी ओवरलोड स्विच का कनेक्शन है। एक ओवरलोड स्विच दोस्तों और होता है जो कि डीसी में चलता है। तो आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर दोस्तों एसी वाला ही ओवरलोड स्विच यूज होता है एम्पलीफायर में। बहुत कम ऐसा है जो कि डीसी ओवरलोड स्विच यूज होता है, लेकिन होता है। हम देखे हैं कि आहूजा और भी बहुत सारे मॉडल में डीसी ओवरलोड स्विच लगता है, जो कि यहाँ पर ये ओवरलोड स्विच नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ एक फ्यूज रहेगा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डीसी में एक ओवरलोड स्विच रहता है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगा होता है। देखिए यहाँ पर जब सप्लाई आता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक फ्यूज के थ्रू सप्लाई आता है इसमें, और जब यहाँ से सेकेंडरी में सप्लाई आता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ओवरलोड स्विच किस एम्पलीफायर में लगता है। जब डीसी में लगता है तो कौन से एम्पलीफायर में लगता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ओवरलोड स्विच डीसी में लगता है वो सिंगल सप्लाई के एम्पलीफायर में लगता है, ना कि डबल सप्लाई के एम्पलीफायर में। डबल सप्लाई के एम्पलीफायर में हमेशा एसी साइड ही ओवरलोड स्विच लगता है, या फिर सॉफ्ट स्टार्टर लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये बात दोस्तों आप पूरी तरीके से समझ लें कि जो ओवरलोड स्विच डीसी में लगता है वो एम्पलीफायर सिंगल सप्लाई का होता है। यहाँ पर देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है। मान के चलिए यहाँ से सप्लाई आता है, तो ये डायोड है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के बाद दोस्तों आपको पता है कि डीसी बनता है सप्लाई। तो जब डीसी बनता है सप्लाई, तो डीसी बनने के बाद डायरेक्ट फ़िल्टर कैपेसिटर में आता है। यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर हम लगाए हैं, और यहाँ पर जब सप्लाई आता है, डीसी बनता है, तो दोस्तों यहाँ से माइनस सप्लाई को तो कॉमन कर देता है, सभी सर्किट में कॉमन कर देता है। यहाँ पर हम एक ये जो बनाए हैं, ये आप समझ सकते हैं एम्पलीफायर का जो भी सिस्टम है, सर्किट या जो भी है, ये सिस्टम है। तो माइनस सप्लाई दोस्तों आपका फिक्स रहेगा, किसी भी कंडीशन में माइनस सप्लाई पे कुछ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस सप्लाई जो है, फिल्टर कैपेसिटर के बाद यहाँ पर एक ओवरलोड स्विच लगा है, और ओवरलोड स्विच लगाने के बाद उसके बाद जो है सप्लाई आगे जो भी सिस्टम है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेस दोस्तों सेम है, यहाँ का प्रोसेस आप समझ लीजिए और यहाँ का प्रोसेस समझ लीजिए, दोनों का प्रोसेस सेम है। सिर्फ यहाँ पर सिस्टम के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर लगाना है। और एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, देखिए ओवरलोड स्विच जब भी एसी साइड लगता है, जो एसी सप्लाई होता है उसमें जब लगता है ओवरलोड स्विच, तो दोस्तों डीसी सप्लाई के मुकाबले एसी सप्लाई में कम एम्पियर का लगता है। मान के चलिए अभी देखिए यहाँ पर 2.7 एम्पियर का ये ओवरलोड स्विच है। अगर इसी को हम बाईपास कर दें, यहाँ पर इसको हटा दें और यहाँ पर हम लगाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 15 एम्पियर का स्विच लगेगा। देखिए दोस्तों आप ये बात को समझ सकते हैं कि जहाँ पर हाई वोल्टेज होता है वहाँ पर कम एम्पियर का ज़रूरत पड़ता है, और जहाँ पर लो वोल्टेज होता है वहाँ पर हाई एम्पियर का ज़रूरत पड़ता है। तो अभी यहाँ पर जो 220 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एम्पियर कम है ओवरलोड स्विच का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज कम होने के वजह से एम्पियर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एम्पियर का स्विच लगाना पड़ेगा, तभी हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन इस तरह से होता है दोस्तों, और यहाँ पर हम इसमें एम्पियर नहीं लिखे हैं,
इसका कारण है दोस्तों एम्पलीफायर के वॉटेज के हिसाब से ये स्विच डिसाइड होगा और ये स्विच भी डिसाइड होगा। तो अभी मैं एक चार्ट की मदद से आप लोगों को समझा दूंगा कि कौन से एम्पलीफायर में कितने एम्पियर का ओवरलोड स्विच लगता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए हम जो इस तरह से कनेक्शन किए हैं, तो यहाँ पर एक समस्या हो सकता है कि देखिए मान के चलिए ये पॉइंट जो है ये कॉमन है, मतलब इस पॉइंट पर हमारा सप्लाई रहेगा हमेशा, चाहे फेज रहे या न्यूट्रल रहे। यहाँ पर एक वाइंडिंग में आपका सप्लाई हमेशा रहेगा इसको बंद करने के बाद भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं दोनों सप्लाई को बंद करें, हमारा AC सप्लाई किसी भी कंडीशन में सिस्टम को एक्टिव ना करे, मतलब सिस्टम में ना जाए, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस तरह का स्विच लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये 2 पोल का स्विच है, तो यहाँ पर आप न्यूट्रल और फेज दोनों को इस स्विच की मदद से बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये स्विच लगा हुआ है, तो एक स्विच का कनेक्शन दोस्तों इस तरह से होता ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोनों सप्लाई को कट करना, तो यहाँ पर इस तरह का स्विच लगाइए और ये जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों इसको कट कर दीजिए, इसका सप्लाई कट कर दीजिए और यहाँ से इसके पॉइंट पर दे दीजिए और दूसरे पॉइंट से यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो इस तरह से करने पर जो है आपका हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब आप स्विच बंद करेंगे तो कोई भी सप्लाई आपके सिस्टम में नहीं जाएगा, ये स्विच तक ही सीमित रहेगा, इसके आगे सप्लाई नहीं जाएगा। जब चालू करेंगे तभी आपका सप्लाई आगे जाएगा। लेकिन ओवरलोड का कनेक्शन और फ्यूज का कनेक्शन दोस्तों सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर स्विच का कनेक्शन और AC सप्लाई को किस कंडीशन में हमको रखना है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इसको लगाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोनों सप्लाई को किस तरह से काटा जाता है और एक सप्लाई को किस तरह से काटा जाता है। तो अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट हम बनाए हैं जो कि आप लोगों को हेल्प हो सकता है आगे चल के, जब काम करेंगे आप लोग इसके ऊपर तो मदद होगा। ठीक है, मान के चलिए ये 100 वाट है और ये 250 वाट है, ये 500, 700, 1000, 1500 वाट। देखिए यहाँ पर हम 1500 वाट तक ही मैक्सिमम लिए हैं। क्यों लिए हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए जो एम्पलीफायर ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है उसमें और भी सिस्टम लगा होता है, जैसे कि सॉफ्ट स्टार्टर या और भी सिस्टम लगा होता है, रिले वगैरह। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज के लिए हम डिसाइड नहीं किए हैं ओवरलोड स्विच, लेकिन आप यहाँ से ही समझ सकते हैं। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे और आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग किसी भी एम्पलीफायर का। देखिए यहाँ पर मान के चलिए आपका एम्पलीफायर 100 वाट का है और आप चाहते हैं कि उसमें ओवरलोड स्विच लगाएं, फ्यूज भी लगाएं, ओवरलोड स्विच भी लगाएं। तो यहाँ पर दोस्तों 100 वाट के लिए 1.5 एम्पियर का, मतलब 1.5 एम्पियर का आप ओवरलोड स्विच लगा सकते हैं। कनेक्शन दोस्तों सेम रहेगा, जिस तरह से हम कनेक्शन यहाँ पर बताएं आपको, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो कनेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पर AC सब साइड जब लगाएंगे ओवरलोड स्विच को तो कनेक्शन सबका सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको नहीं बताया कि DC में कौन से मॉडल का लगता है। देखिए दोस्तों ये है AC, ये है AC साइड में लगने वाला, ज़्यादातर यही यूज होता है। और ये है दोस्तों इस मॉडल का जो ओवरलोड स्विच होता है, ये DC में यूज होता है। ये यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर इस मॉडल का। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसी को लगाना है, इसी मॉडल का आता है दोस्तों। इससे जैसे जैसे एम्पलीफायर का वाटेज होता है उसके हिसाब से इसको डिसाइड करता है कंपनी, और इस टाइप का ओवरलोड स्विच यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं बता रहा था कि देखिए 100 वाट के एम्पलीफायर में 1.5 एम्पियर का ओवरलोड स्विच लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 250 वाट से 300 वाट तक के एम्पलीफायर में आप 2.7 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर तक का लगा सकते हैं ओवरलोड स्विच। उसके बाद दोस्तों आते हैं 500 वाट के एम्पलीफायर के ऊपर। तो देखिए 500 वाट के लिए आप 5 एम्पियर या 6 एम्पियर का ओवरलोड स्विच लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 700 वाट में 10 एम्पियर, 12 एम्पियर आप लगा सकते हैं। देखिए एम्पलीफायर के हिसाब से दोस्तों हम लोग जब काम करते हैं तो 1-2 एम्पियर ज़्यादा का लगाते हैं, ताकि देखिए इसका काम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जब कोई फॉल्ट होता है तभी ये आपका ट्रिप करता है। उसके बाद अगर एम्पलीफायर पे ज़्यादा ओवरलोड दे दें आप, मतलब ज़्यादा स्पीकर लगा दें या ज़्यादा ओवर कर दें हीट उसको, तो उस कंडीशन में ओवरलोड स्विच जो है ट्रिप करता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा एम्पलीफायर में अगर कभी-कभी ज़्यादा भी लोड दे देता है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और कभी-कभी ये होता है कि अगर हम कम एम्पियर का स्विच लगा दें, ओवरलोड स्विच, तो हमारा एम्पलीफायर में कोई फ़ॉल्ट भी नहीं होगा और एम्पलीफायर हमारा ट्रिप कर जाता है। तो वो दोस्तों इसके वजह से होता है कि मान के चलिए अभी 700 वाट का एम्पलीफायर है और यहाँ पर हम 10 एम्पियर के जगह 8 एम्पियर लगा दें तो काम करेगा। लेकिन क्या होगा, एम्पलीफायर में बिना कोई फ़ॉल्ट के जब एम्पलीफायर बजेगा, ज़्यादा हीट होगा तो हमारा स्विच ट्रिप कर जाएगा, बार-बार ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो लगाते हैं तो 1 से 2 एम्पियर एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि एम्पलीफायर ओवरलोड जल्दी ना हो।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1000 वाट और 1500 वाट के लिए आप 1000 वाट के लिए 15 एम्पियर का स्विच लगा सकते हैं और 1500 वाट के लिए 18 एम्पियर का स्विच लगा सकते हैं। 18 और 15 दोनों चल सकता है इसके जगह पर, 1500 वाट और 1000 वाट की जगह पर 18 एम्पियर 15 एम्पियर दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हाई वाटेज का एम्पलीफायर होता है उसके लिए अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर हम एक सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से आप लोगों को समझाएंगे उसका कनेक्शन किस तरह से होता है और कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको समझा दिए सर्किट डायग्राम की मदद से, और उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह से आप लोगों को जैसे समझाएं। तो यहाँ पर दोस्तों सर्किट डायग्राम के हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो इसको साइड करते हैं दोस्तों और लेते हैं ट्रांसफार्मर। तो ये है दोस्तों ट्रांसफार्मर, जो कि ये वाइंडिंग हमारा इनपुट के लिए है AC 220 वोल्ट, और यहाँ पर जो ये वाइंडिंग है ये है दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों हम इस पे अभी प्रैक्टिकल किस तरह से कर सकते हैं। तो कैमरे को थोड़ा सा दूर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। देखिए मान के चलिए ये है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पर जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्राइमरी वाइंडिंग है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कनेक्शन उसी तरह से होगा। यहाँ पर जो अभी दोस्तों हम इसमें फ्यूज नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्यूज का कनेक्शन सभी को पता है, हमको भी पता है कि सभी जानते हैं फ्यूज का कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो मेन टॉपिक है दोस्तों ओवरलोड स्विच के बारे में, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा जो कम एम्पियर का ओवरलोड स्विच है इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम इस ट्रांसफार्मर को शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद जो है ये ट्रिप करता है या नहीं करता है उसको देखना है। अगर यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर का स्विच लगा देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम कम एम्पियर का स्विच अभी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से जो है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम स्विच यहाँ पर दोस्तों हम वायर जो लगाएंगे ये मान के चलिए ये AC वायर है। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाते हैं तो ये डायरेक्ट इसमें सप्लाई जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक वायर को तो कॉमन फिक्स कर देंगे इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये स्विच है इसका कनेक्शन इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि ये ओवरलोड स्विच हमारा काम करे। और यहाँ पर एक LED का कनेक्शन करेंगे, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो LED लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसको इसी दोनों पॉइंट पर जोड़ेंगे, इसी दोनों पॉइंट के साथ जोड़ेंगे इस तरह से, और इसका कनेक्शन इस तरह से करेंगे, इस तरह से। तभी जाकर ये हमारा LED प्रॉपर काम करेगा कि नहीं हमारा सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। तो अभी इसका कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर या हमारे जो भी वीडियो देखने वाले भाई हैं उसके डिमांड पर हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से समझा दें। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों के डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग ध्यान से देखें इसको। इसका कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं ट्रांसफार्मर का। ओवरलोड स्विच यहाँ पर इस तरह से लगता है। देखिए यहाँ पर जो ये दो वायर है दोस्तों, ये है आपका AC वायर, मान के चलिए इससे हम AC 220 वोल्ट सप्लाई देंगे इसमें। और यहाँ पर देखिए एक वायर को तो फिक्स करना ही है ट्रांसफार्मर के साथ, और इसी तरह से होता है। उसके बाद दूसरे वायर में दोस्तों यहाँ पर देखिए ओवरलोड स्विच के एक पिन पर दिए हैं, और ओवरलोड स्विच का दूसरा पिन यहाँ पर इसके वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पर दोस्तों ये फेज है, ये न्यूट्रल है। देखिए मैं आपको बता दूं कि फेज न्यूट्रल का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों इस तरह का अगर प्लग एम्पलीफायर में लगता है या किसी भी सिस्टम में, तो इस तरह से भी लगा देते हैं और इस तरह से भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर फेज न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कनेक्शन आपका इस तरह से होगा ओवरलोड स्विच का। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले आप फ्यूज का कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फ्यूज है दोस्तों, इस वायर को यहाँ से कट करके एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ दें, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो ये फ्यूज का भी कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ ओवरलोड का कनेक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि कमेंट भी हमको ओवरलोड के बारे में ही मिला था। तो फ्यूज का कनेक्शन हमको मालूम है कि सभी को पता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देंगे 220 वोल्ट। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए हम जो अभी ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि ये मामूली प्रैक्टिकल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम AC 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है ये 50-0-50 का है। तो यहाँ पर दोस्तों ये किस तरह से काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करने के बाद देखेंगे कि ये ट्रिप करता है या नहीं। देखिए दोस्तों इसमें दो कंडीशन हो सकता है। अगर हमारा ओवरलोड स्विच ट्रिप नहीं करेगा तो हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है, जबकि ये ट्रांसफार्मर हमारा नया है, नया वाइंडिंग किए हैं इसको। यहाँ पर इसको शॉर्ट करने पर अगर हमारा ओवरलोड स्विच ट्रिप नहीं करता है तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा या फिर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए इतना रिस्क लेकर वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सप्लाई देते हैं और दिखाते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों इसमें सप्लाई दे दिए हैं ट्रांसफार्मर में, और मल्टीमीटर ले लिए हैं और इसको 750 वोल्ट एसी के रेंज में सेट कर दिए हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 200 वोल्ट के करीब है। कोई बात नहीं, 20 वोल्ट कम है, 20-30 वोल्ट कम है, तो टेस्टिंग के लिए काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 वोल्ट के करीब बन रहा है। एक वाइंडिंग में 35 वोल्ट बन रहा है। तो मैं आपको बताया कि ये ट्रांसफार्मर 50-050 का है। तो देखिए दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 200 वोल्ट है हमारा मेन सप्लाई, तो यहाँ पर 35-035 बन रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते हैं तो 20 वोल्ट या 15 वोल्ट एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं इसमें। अगर कोई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट का है जो एसी सप्लाई पे चलता है, तो हम उसमें 230 या 35 वोल्ट या 40 वोल्ट का वाइंडिंग करते हैं। 20 वोल्ट एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं कि कभी-कभी हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, और कभी-कभी 250 के करीब चला जाता है हमारा एसी सप्लाई। तो उस कंडीशन में दोस्तों ट्रांसफार्मर डैमेज होने का डर बना रहता है। इसीलिए हम जब भी वाइंडिंग करते हैं तो 10 या 15-20% ज़्यादा वोल्टेज रख करके वाइंडिंग करते हैं। तो अभी काफ़ी है टेस्ट करने के लिए। तो अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एलईडी का कनेक्शन भी कर दिए हैं और ओवरलोड स्विच का भी कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है। अभी देखिए एलईडी हमारा बंद है, एलईडी बंद है। और अभी दोस्तों क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ख़राब होता है तो चलेगा, क्योंकि हम वाइंडिंग करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर, तो कोई बात नहीं, अगर ख़राब भी होता है तो चलेगा। यहाँ पर इसको शॉर्ट करके देखते हैं हमारा ओवरलोड स्विच काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रिप नहीं किया, ये ओवरलोड स्विच ट्रिप नहीं किया। अब इसका कारण हो सकता है या हमारा ओवरलोड स्विच ज़्यादा एम्पियर का है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें इससे ज़्यादा एम्पियर का है, या तो हमारा ओवरलोड स्विच काम नहीं कर रहा है, या तो हमारा जो एम्पियर है 2.7 एम्पियर उसके करीब ये एम्पियर नहीं उठा रहा है। तो अभी एक काम करते हैं दोस्तों, इस वायर को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और इन दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उतना करंट इसमें ड्रॉप नहीं हो रहा है एसी, जिसके वजह से ये ट्रिप नहीं कर रहा है। तो अभी इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ और आपको दिखाते हैं। तो अभी इस वायर को शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है इस कंडीशन में टेस्ट करना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस तरह का प्रैक्टिकल नहीं करें। यहाँ पर अभी इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हाई करंट है इसमें। तो यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं और अभी पता चल जाएगा दोस्तों ट्रिप करता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रिप कर चुका है। यहाँ पर इसको हटा दिया है। अभी देखिए यहाँ पर ट्रिप कर चुका है और एलईडी हमारा ग्लो कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसफार्मर, हमारा ओवरलोड स्विच ट्रिप कर चुका है और एलईडी ग्लो कर चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है ओवरलोड स्विच। यहाँ पर देखिए जब हम इसको शॉर्ट किए तो ट्रांसफार्मर में हमारा बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉप हुआ, और करंट ड्रॉप होने की वजह से एसी पर लोड पड़ा, एसी वोल्टेज पे लोड पड़ा, और उस वजह से यहाँ पर देखिए सीरीज में लगा हुआ है ओवरलोड स्विच, तो ये ट्रिप कर गया। और इसके साथ साथ ये जो एलईडी का कनेक्शन है ये हमको सिग्नल दे दिया कि नहीं, आपका सिस्टम ट्रिप कर चुका है, मतलब ओवरलोड कंडीशन में चला गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एलईडी जलने का मतलब यह है कि आपका सिस्टम जो काम कर रहा है, जो भी सिस्टम ट्रांसफार्मर के बाद काम कर रहा है, वो सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, सिर्फ ये एलईडी ग्लो करेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है, और ऐसे ही एम्पलीफायर का कनेक्शन होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इसको हम वापस चालू करते हैं। यहाँ पर एलईडी हम इस तरह से रख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे, नहीं तो मैं थोड़ा सा लाइट को कम करता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी ठीक तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी दोस्तों हम इसको वापस रीस्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको पुश करके देखते हैं इसको वापस। अभी देखिए दोस्तों ये बाहर निकल चुका है। यहाँ पर मैं दूसरे ओवरलोड को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका ये जो पिन है, ये इसका पिन देखिए कितना छोटा है, क्योंकि ये ऑन कंडीशन में ये छोटा रहता है, और जब ये ओवरलोड होता है तो ये थोड़ा सा बाहर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये बाहर हो चुका है, इतना जो है ये बाहर हो चुका है। तो अभी इसको वापस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई भी वोल्टेज नहीं है इसमें, और यहाँ पर अगर देखेंगे ओवरलोड स्विच के पहले पिन पर, तो यहाँ पर वोल्टेज दिखाएगा। यहाँ पर देखिए वोल्टेज दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमारा सिस्टम ट्रिप है। यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों काम करता है। अभी इसको वापस पुश करते हैं और देखते हैं एलईडी जो ब्लिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों एलईडी जो जल रहा है, तो देखते हैं ये बंद होता है या नहीं। तो इसको यहाँ से पुश करते हैं और देखते हैं।
देखिए यहाँ पर इसको पुश किए और हमारा एलईडी बंद हो गया। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा सिस्टम वापस फिर से चालू हो चुका है। तो अभी फिर से वोल्टेज देखते हैं यहाँ पर कितना है, वोल्टेज आया है या नहीं। यहाँ पर देखिए वोल्टेज आ चुका है। उसके बाद सेकेंडरी साइड में वोल्टेज आ चुका है, यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरलोड स्विच किस तरह से काम करता है और इसका कनेक्शन किस तरह से होता है। इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमको वापस कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको एम्पलीफायर के माध्यम से समझाने की। जो एम्पलीफायर में कनेक्शन होता है जो रहता है, तो एम्पलीफायर में ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कनेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, एम्पलीफायर का कनेक्शन हम आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाएं कि एम्पलीफायर में बहुत सारा वायरिंग होता है और हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। इसीलिए हम यहाँ पर आपको डायग्राम की मदद से और प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि किस तरह से ये काम करता है। एम्पलीफायर से दोस्तों बेहतर समझ में आता है डायग्राम और प्रैक्टिकल के तौर पर अगर समझाते हैं तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आता है। तो यहाँ पर हम अभी एक ओवरलोड स्विच का कनेक्शन करके दिखाए और काम करके दिखाए कि किस तरह से ये काम करता है। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों इसी पर निर्भर करता है, इसी तरह से काम करता है। हाँ, ये निर्भर करता है दोस्तों एम्पलीफायर के वाटेज के हिसाब से। एम्पियर डिसाइड होता है ओवरलोड स्विच का कि कितने एम्पियर का लगा हुआ है या फिर कितने एम्पियर का लगना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओवरलोड स्विच के बारे में अच्छी जानकारी मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह का इससे भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें इस चैनल के माध्यम से। और चैनल के साथ दोस्तों बने रहें। जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें दोस्तों, आपका बहुत ही हेल्प होगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।